नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत है हमारे शो नए रंग रूप का लॉकडाउन। जी हाँ, कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान हमें ये साफ बताया कि लॉकडाउन 4 ज़रूर होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। उन्होंने साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना के तहत लोगों तक 20 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का ऐलान किया है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी सहयोगी दिव्या आहूजा। आइए उनसे बात करते हैं। दिव्या जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी अंजलि जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय मैं मौजूद हूँ जानी मानी दावड़ी की फ्रूट मार्केट में। यहाँ पर लोग जनकपुरी, द्वारका, सीतापुरी और कई इलाकों से फल खरीदने आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस भी पाए गए हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना निकाली है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निकाला गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। जी। जो 20 लाख का पैकेज दिए हैं वो राज्य सरकार के लिए दिए हैं। सब गरीब आदमी को सेवा साथ मिलेगा। जी सर, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने योजना निकाली है जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निकाला गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि ये किसान वर्ग और गरीब लोगों के लिए पैकेज निकाला जा रहा है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल पूरी बात से सहमत हूँ। पर पता है क्या, पर जो गरीब के लिए होता है वो चलो ठीक है, गरीब के लिए, पर गरीब तक पहुँच नहीं पाती है वो चीज़ें जो उन्होंने वहाँ से उन्होंने घोषणा करते हैं, ये कर दो वो कर दो, ये सब ठीक है। मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, ठीक है। पर दिक्कत यह है कि वहाँ तक वो गरीबों तक पहुँच नहीं पाती है। और दूसरा रह गया गरीबों की बात रह गया और मिडिल क्लास का रह गया। चलो मजदूर आदमी तो यहाँ से वहाँ दिहाड़ी करके कमा लेंगे, कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो गया है वो खा लेंगे, ठीक है। या मजदूर को व्यवस्था करा जा रहा है कि घर भेज के चले जाएंगे। जो मिडिल क्लास के है, जैसे मान लो कि सपोर्ट डैट होटल रेस्टोरेंट पटरी वाले लोग हैं, वो जो आपको पता होगा जो वीकली मार्केट लगती है, वो सब कहाँ जाएंगे? जी सर, आप कब से अपनी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं? अभी तो हम जैसे बहुत दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन दुकान हमारा बंद हो गया था। इसकी वजह से 4-5 दिन से दुकान लग रहा है, दुकानदारी है नहीं। मंडी माल भी ठीक से नहीं आ रहा है और आने जाने की हम लोग को बहुत दिक्कत है। रात में 1 बजे मंडी जाना पड़ता है, अगर मंडी में रात भर रहना पड़ता है, उसके बाद माल भी ठीक से नहीं मिल पाता है और माल भी ठीक से नहीं बिक रहा है। यहाँ दुकानदारी घर से लोग निकल ही नहीं रहा है, इतनी लॉकडाउन की वजह से कोई निकल ही नहीं रहा है, तो हम लोग का नुकसान ही है। देख रहे माल बहुत काफ़ी सड़ गया है। तो जैसे कि आपकी पहले बिक्री हुआ करती थी, तो उसके मुकाबले आपकी बिक्री कितने प्रतिशत तक कम हो चुकी है? अभी तो लमसम समझ लो आप, पहले अगर 20,000 हो रहा है तो अभी 5,000, 6,000, 7,000 दुकानदारी हो रहा है। इससे हम लोग काम चलेगा नहीं। 4-4 आदमी यहाँ पे काम करते हैं, 4 बंदे काम करते हैं, उससे हमारा काम ही नहीं चल रहा है। माल बहुत सड़ जा रहा है, इसी वजह से काम ही नहीं चल रहा है। तो आपको सरकार ने किसी भी तरीके की कोई मदद करी है आप लोगों की? नहीं, कुछ भी नहीं मदद मिला हम लोगों को। किसी तरीके की आप लोगों को मदद नहीं मिली? कोई दुकानदारों को यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिला है। जी मैडम, ऐसा है कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मान वैसे नहीं रही है, कोई भी पालन नहीं लॉकडाउन का कर रहा है। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए स्टेट को जैसा भी करना है अपने हिसाब से देखें और अपनी रक्षा स्वयं करें। जब आपने दुकान खोली, आपकी बिक्री पहले के मुताबिक कितने प्रतिशत तक कम हो चुकी है? ग्राहक कितने यहाँ पे आना कम हो चुके हैं? तकरीबन 70% ग्राहक कम आना होगा। तो जैसा कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 को फिर से लागू करने का संकेत दिया है, बोला जा रहा है कि 3 लॉकडाउन होने के बाद भी 4थी बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, तो आप इसके हक में हैं या नहीं? मैं उनके हक में हूँ जी, क्योंकि लॉकडाउन जो भी होगा हमारे हित में होगा वो, क्योंकि हमें इस बीमारी से कुछ राहत के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, अभी जैसे मैं देख रही हूँ आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे ग्राहक की भीड़ लगती है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का उस समय पालन किया जाता है? उस टाइम हमारे बंदे बाहर खड़े रहते हैं, उस टाइम हमारे बंदे 1-2 बंदे साइड में रहते हैं, उनसे बोलते रहते हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखिए, 2-2 मीटर की। पर बहुत से ऐसे जिद्दी होते हैं, वो मानते नहीं हैं। जैसा कि हम सबको पता है, एक मिडिल क्लास के लिए भी उसकी सेविंग्स इस समय सारी ख़त्म हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही अगर लॉकडाउन बढ़ता रहा तो किस तरीके की दिक्कत परेशानियां एक मिडिल क्लास को भी झेलने को पड़ेगी? मैडम, लॉकडाउन बढ़ाना अब इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ाते रहे तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। और अब लोग इतना लॉकडाउन बढ़ चुका है कि सब लोगों को समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है और आगे का जीवन कैसे जीना है, तो इन फ्यूचर वो समझ चुके हैं। तो अब लॉकडाउन बढ़ाना कोई इसका उपाय नहीं है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद समझ के खुद अपनी सेफ्टी बरतनी होगी। आप लोगों को सरकार ने किसी भी तरीके की कोई मदद करी इस लॉकडाउन में? नहीं, हमारे को तो कोई ऐसी मदद हुई नहीं, कोई मदद नहीं मिली।
आप लोगों को माल लेने जाने में कोई दिक्कत परेशानी, किस तरीके की दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ मैं रही तो अपना माल जो भी मंगाता हूँ अधिकतर फिलहाल ऑनलाइन मंगा रहा हूँ। जो भी माल आ रहा है मेरा ऑनलाइन आ रहा है, मैं ज़्यादा नहीं मंडी, अपना जैसे भी आता है उस हिसाब से मैं यहाँ बेच लेता हूँ थोड़ा बहुत। जी अंजलि जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमें अभी अभी पता चला है कि यहाँ लोग अपना माल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, वे माल लेने जा भी नहीं पा रहे हैं मंडियों तक, तो वे ऑनलाइन ही अपना माल ऑर्डर कर रहे हैं। हमारी सहयोगी दिव्या आहूजा ने हम तक ये बात पहुंचाई कि किस तरीके से सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले ऑनलाइन ही अपनी सब्जियां और फ्रूट्स खरीद रहे हैं। अब देखने वाला ये होगा कि लॉकडाउन 4 किस तरीके से, किस नए रंग रूप के साथ हमारे इंडिया में लागू होगा। देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। देश की इस मुश्किल घड़ी में हम हैं आपके साथ, कोरोना वायरस और उससे जुड़ी खबरें और देश की बाकी तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस से तैयार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस को।